तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। हम और आप सभी हमेशा आजीवन व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो प्रिय बंधुओं, इस स्वस्थ जीवन की यात्रा में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। आज की वीडियो में जो प्रश्न सामने आया है कि क्या संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा से शुगर भी ठीक हो सकती है, डायबिटीज भी ठीक हो सकती है क्या? तो प्रिय बंधुओं, मेरा जवाब है हाँ, निश्चित रूप से। और फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे आपकी सभी मेडिसिन, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हैं, आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आप यूनानी ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी। लेकिन एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, जो मैं हमेशा आप सबको बोलता हूं कि हम किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते। हम केवल शरीर के शोधन की बात करते हैं। रोग स्वतः ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। हम केवल शरीर का शोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ना ही हम कभी किसी पैथी की बुराई करते। हम सिर्फ आपको इतना सा बता सकते हैं कि भाई हमारे पास ये है और ये तरीका है शरीर के शोधन का, और वो भी बिना एक भी रुपया लगे, बिना एक भी पैसा खर्च हुए, बिल्कुल फ्री में आपकी शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और जैसे आप पहले थे जब शुगर नहीं हुई थी वैसा ही जीवन आपका फिर से आपके पास होगा। तो प्रिय बंधुओं, अब होती कैसे है शुगर ठीक? संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा से, साथ में उपवास से। तो इसमें एक सीधी सी बात मैं अगर करूं, संजीवनी क्रिया आप सबको पता है कि वो बड़ी आंत का शोधन उस क्रिया में होता है। तो बड़ी आंत का शोधन जैसे जैसे होना शुरू होता है, बड़ी आंत में से मल जब बाहर निकलना शुरू होता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर डब्ल्यू वाकर ने बताया कि हमारी बड़ी आंत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपके हर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी बड़ी आंत में जो पेंक्रियाज को रिप्रेजेंट करने वाला छिद्र है बड़ी आंत के अंदर, उसके आगे से जब मल हट जाता है तो आपका पेंक्रियाज एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पेंक्रियाज एक्टिव होना स्टार्ट होता है तो इंसुलिन वहां से बननी शुरू हो जाती है। आपके बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में जब आप जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाएंगे तो नो डाउट नेचुरली हम लोग पका हुआ भोजन बंद करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद हो जाते हैं। तो उसमें मीठा या अन्य अनाज, दालें, दूध के या दूध से बड़ी चीजें सभी बंद हो जाती हैं। तो उसमें से आपको शुगर बढ़ाने के लिए कोई भी रीजन नहीं रहता है। तो नेचुरली वो फर्स्ट डे से ही शुगर आपकी नॉर्मल हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे पेंक्रियाज का पॉइंट बड़ी आंत में आता है, वो खाली होता है, वहां से स्वस्थ वो छिद्र जो खुल जाता है, तो आपका पेंक्रियाज एक्टिव होकर के आप स्वस्थ हो जाते हैं। तीसरी चीज, उपवास की बात करें तो जब आप उपवास करते हैं तो उपवास के दौरान में आपकी बॉडी में जो ऑटोफेजी होती है, वो आपके पेंक्रियाज के अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं वो उन सबको ईट करते हैं, खा जाते हैं आपके हेल्दी सेल्स, और उनको खा करके नए हेल्दी सेल्स वहां पर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपका पेंक्रियाज बिल्कुल एकदम नए रूप में, जैसे एक बच्चे का पेंक्रियाज हो, ऐसा वो जो है ना बन जाता है। तो प्रिय बंधुओं, नो डाउट शुगर भी ठीक हो जाती है। अब कई आपको हो सकता है एक और पर्सन मन में चल रहा होगा, अभी ये मेरे पास आया तो नहीं, लेकिन अभी बात करते करते आपसे मेरे मन में एक पर्सन आया कि वो भी मुझे आपको जवाब देना जरूरी है, चाहिए कि छोटे बच्चों को आजकल शुगर हो रही है, जिसको टाइप 1 शुगर कहा जाता है। तो वैसे तो कहीं पर भी किसी पैथ में ये नहीं मानते कि शुगर ठीक हो जाएगी, लेकिन टाइप 1 को तो बिल्कुल ही नहीं विश्वास होता कि ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप यकीन मानिए, संजीवनी क्रिया से, उपवास से और जीवनदायिनी भोजन प्रथा से आपकी शुगर जो है वो चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, 100% क्योरेबल है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं किसी बीमारी को ठीक करने का, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के शोधन की बात कर रहे हैं, और जो करेगा वो पाएगा। एक ऐड आती थी टीवी में ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ये वही प्रक्रिया है, ये प्रैक्टिकल का विषय है। जो करेगा
उसको पता लगेगा, और जो कर रहा है उसको पता लग भी रहा होगा। और ये बात मैं अक्सर दावे के साथ बोलता हूं कि जिसने 4 दिन कर ली ना ये अभ्यास संजीवनी क्रिया का और भोजन प्रथा का भी साथ साथ में, जिसने 4 दिन कर लिया, कोई 10 करोड़ रुपए देकर तो छुड़वा दिया उससे ये अभ्यास। क्योंकि जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो गंध शरीर के अंदर से बाहर निकलता है और आपको पता लगता है कि क्या लेकर के हम लोग घूम रहे थे, फिर उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो निश्चित रूप से आपकी शुगर जो है वो ठीक होगी, कंट्रोल में होगी, और आपकी आयु जो है ना वो कम लगेगी। आप फिजिकली, आप शरीर से लगेंगे ही नहीं। अगर आप 50 साल के हैं तो आप 35 से 40 के लगने लग जाएंगे। ये इतना लाभ जो है इसमें मिलेगा। आपकी सारी हड्डियां फिर से मजबूत बनेंगी, जो शुगर के कारण कमजोर हो गई थी वो मजबूत हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। तो प्रिय बंधुओं, आपसे सिर्फ निवेदन इतना ही कि इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं और शुगर से मुक्ति पाएं। एक और पर्सन साथ में आया था कि बीपी के लिए गुरुजी कोई वीडियो बनाए, क्या बीपी भी ठीक होता है? तो अगली वीडियो में हम बीपी के विषय में चर्चा करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब ने हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है और आप लोग शेयर करते रहते हैं। आप दूर दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया हो। मेरा साथी बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि बस अब तो एक ही परिकल्पना है, एक ही सपना है कि हम जो सभी बंधु हम सबसे जुड़े हुए, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी निश्चित रूप से मेरी दुनिया का हिस्सा हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरी जो दुनिया है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सभी रोग एवं दवाई मुक्त जीवन को प्राप्त करें। और आजीवन, जब तक परमपिता परमात्मा ने, कितने सांस हैं किसी को नहीं पता, लेकिन जितने भी श्वास ईश्वर ने हमें दिए हैं, हर श्वास हम स्वास्थ्य के साथ लें, आनंद के साथ एक एक पल को जिएं। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और वो भी बिना किसी दवाई के, बिना कोई पैसा खर्च किए। 1 पैसा आपका खर्च नहीं होना, आप घर में ही आराम से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ में, एक नए पर्सन के साथ में।